हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइन होते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट। अलग अलग क्वाड्रेंट में जो साइंस होते हैं, इसको ध्यान से समझना। बेसिकली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, आपको पता ही होगा। यहां पर जो होता है आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। बट अब मैं इसे यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ना बोल करके 0 डिग्री बोलूंगा इसको। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगल हम स्टार्ट करेंगे यहां से करेंगे, और हमेशा एंगल किस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 0 डिग्री ये आपका कितना होगा बेटे? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बेटे? 180। ये कितना हो जाएगा? 270। और ये अगेन 360। अगर आप इसे रेडियन में लिखना चाहेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं π/2। इसे आप क्या लिख सकते हैं? पाई। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3π/2। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2π। बहुत ध्यान से लिखिएगा। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब चूंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कब किसका साइन प्लस मिले किसका माइनस मिले। इसी रिज्म के ऊपर मैंने क्या, हमारा इसी बेस के ऊपर मैंने एक रिज्म बनाया है। ऑल स्टूडेंट्स टोटली कंफ्यूज्ड। उनका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं, ठीक है। ऑल का मतलब यहां पर होता है साइन, कॉस, tan, cot, sec and cosec. All trigonometric ratios are positive in this quadrant. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होगा। और 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में स्टूडेंट्स का हम एस कैपिटल उठाएं तो एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है? साइन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। टी जो है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है हमारा 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो इस वाले क्वाड्रेंट में थर्ड वाले क्वाड्रेंट किसका है? 10 और कॉट का। सी की बात करें तो सी से आता है हमारा कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटे? सेक। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। बाकी ये इन दोनों के अलावा बाकी 4 जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। हर एक क्वाड्रेंट में जाने के 2 तरीके होते हैं, है ना। मैं इनको बोलता हूं कि 2 रास्ते हैं हर एक रूम में जाने के लिए। आपका रूम हो गया, 4 रूम है, हर रूम में जाने के लिए क्या होते हैं आपके पास? 2 रास्ते हैं। या तो आप यहां से इस टाइप से आ सकते हो, या आप इस टाइप से। दैट मीन्स आप 90 माइनस थीटा, कोई भी एंगल को 90 में से माइनस करेंगे तो हम कहां जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसको लिखने का तरीका π/2 माइनस थीटा भी हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। यहां से ऊपर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो 0 प्लस थीटा लिख दीजिए, या 360 प्लस थीटा लिख दीजिए आप, और इसे आप 2π प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, जिस टाइप से इधर से 2 तरीके थे आपके पास, वैसे ही सेम सेकंड क्वाड्रेंट आने के लिए भी आपके पास कितने तो वे हैं? 2 वे। पहला ये और दूसरा ये। यहां पर आप क्या करेंगे? 90 में क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा लिखना होगा, यस और नो। या फिर यहां से हम करेंगे तो क्या लिखना होगा बेटे? 180 माइनस थीटा, या आप लिख देंगे पाई माइनस थीटा। यहां आने के लिए क्या करना होगा आपको? 180 प्लस थीटा, या आप इसको पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, या यहां से भी आ सकते हैं आप। तो यहां से आने के लिए क्या करना होगा आपको? 270 माइनस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको यहां पर प्लस और यहां से माइनस करना होगा। अच्छा, यहां से प्लस करना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। ओके, तो यहां से पहले इधर देख लेते हैं। 270 प्लस थीटा, या आप इसको 3π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां से आने के लिए क्या हो जाएगा बेटे? 360 माइनस थीटा, या आप इसे
2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, में से 0 माइनस थीटा भी लिखता हूं या माइनस थीटा। अगर कोई एंगल नेगेटिव दिया है दैट मीन्स वो कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई नेगेटिव एंगल है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया आपको यहां तक? तो ये था इसका पूरा बेसिक कि कौन से क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या प्लस करना है, किसमें से माइनस करना है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव रहेगा। ये पूरा चार्ट जो है आपको वो एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी बेसिक चीजें और लिखता हूं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए और यहां पर आ जाएगा आपका a0 प्लस थीटा। मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, ये भी बेसिक लिखवा रहा हूं। तो पीछे का एक जीरो हटा दीजिए आप, तो आपका ये जो a होगा ये दो पार्ट में होगा बेटे, या तो होगा इवन या तो होगा ये ऑड। तो जब भी इवन आएगा तो हम क्या लिख देंगे, नो चेंज। क्या करेंगे बेटा, नो चेंज। लेकिन जब भी ऑड फंक्शन होता है आपका तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। कौन सी चीज किसमें चेंज होगी वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। आपका जो साइन फंक्शन है वो चेंज होगा कॉस में, और जो कॉस फंक्शन है वो किसमें चेंज होगा, साइन में। जो ये आपका टेन फंक्शन है वो यूज होगा, चेंज होगा आपका कॉट में और कॉट टेन में। सेक जो है वो आपके कॉसेक में चेंज हो जाता है, और जो आपका कॉसेक है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझे साइन 180 प्लस थीटा, तो आप इस जीरो को छोड़ दीजिए, बचा हुआ नंबर क्या हो गया आपका, इवन। इवन हो गया तो साइन इवन, नो चेंज। तो आप क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्या लिख देंगे आप, साइन थीटा। बट 180 प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बेटा अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से आपके जो साइन आएंगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कौन बताएगा, ये बताएगा। लेकिन बेसिक फंडा कौन बताएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज और एक ग्राफ में ही लिख देता हूं। ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को मैं बोलता हूं इवन लाइन। क्या बोलता हूं भाई, इवन लाइन बोलता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि आपका अगर इवन है तो नो चेंज होगा। तो ये वाली लाइन के आप प्लस करें या माइनस करें, इस वाली लाइन में मतलब 180 माइनस करें या 180 प्लस करें, हमेशा फंक्शन में क्या लिखेगा आपको, नो चेंज। इससे मैंने इसको क्या बोल दिया, इवन एक्सिस। क्या बोल दो इसको आप, इवन एक्सिस। और ये वाली कौन सी एक्सिस होगी बेटे, ऑड एक्सिस। ये वाली कौन सी होगी, ऑड एक्सिस। मतलब सपोज एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं साइन 270 प्लस थीटा सपोज। तो ये जीरो को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 27 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर तो साइन फिर किसमें चेंज होगा बेटे, कॉस थीटा में। ओके, अब 270 प्लस है तो 270 प्लस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको नहीं देखना, जो पहले उस पर देखना है। साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको समझ में आया। अब यहां की पूरी लाइन देख लीजिए आप, पूरी लाइन को समझिएगा कौन कौन से एंगल आएंगे। 90 आएगा, फिर 270 आएगा, फिर 180 और ऐड कर दीजिए। तो 180 ऐड करने में कितना हो जाएगा, 450। कहां आएगा, यहां पर। और 450 में भी याद रखिए, अगर 450 आता है तो एक जीरो हटाने में कौन सा नंबर बचता है, ऑड। इसलिए ये पूरी लाइन जो है वो किसकी होगी बेटे, ऑड। और ये पूरी लाइन जिसकी है वो किसकी होगी, इवन। यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर ये 180 आ गया, फिर 360 आ गया, फिर 540 आ जाएगा, फिर 720 आ जाएगा। तो ये चक्र आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये क्या है, चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में कौन सी चीज क्या होगी आपको समझ में आ गई, इवन एक्सिस क्या होगी, ऑड एक्सिस क्या होगी, कहां पर फंक्शन चेंज होगा, कहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन में चेंज होगा। तो ये सारा आपका क्लियर हुआ यहां पर। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा। फार्मूले बोला जाता है कि फार्मूले उसे रटना है, ये करना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है उस चीज को, ताकि हम हर बार कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व करें, ना कि रटे हुए फार्मूलों से। क्लियर है। तो अभी कुछ फार्मूले में आपको इसी चक्रव्यूह के ऊपर लिखवाने वाला हूं यहां पर। ठीक है, इसे आप कॉपी कीजिए। ओके, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपके पास में आएगा साइन 90 माइनस थीटा। अपन ने किसको यूज कर लिया है, 90 माइनस थीटा। आप 90 को पाई बाय 2 भी यहां पर लिख सकते हैं, रेडियन में भी आप चल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने हो रहे हैं हमारे पास में, सभी को हम 90 माइनस थीटा में फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू क्या होगी, और यही आपके क्या बन जाएंगे,
फार्मूले बन जाएंगे, पर फार्मूले आपको रटना नहीं है। फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा, फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा, सिक्स कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा मतलब आप कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये सोच लिया हमने, क्लियर है। अब यहां पर क्या है? ये ऑड नंबर है। एक जीरो को अगर आप हटा दें तो बचा हुआ नंबर क्या है? ऑड है। ऑड है तो चेंज होगा या ना होगा? होगा। बोले कैसे याद करें ऑड है तो चेंज होगा? अरे कोई ड्रेस पहन के आते हैं और कोई बोलता है बड़ा ऑड लग रहे हो, चेंज करो, है ना। तो ये याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता दी मैंने। ऑड है तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो चेंज करेंगे तो साइन किस में चेंज होगा बेटे? कॉस किस में चेंज होगा? टेन कॉट कॉसेक, सॉरी सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो ये आपको समझ में आया फार्मूले? ये बन गए फार्मूले। फार्मूला कुछ नहीं है, आपको कोई भी फंक्शन आएगा तो आपको उसको लिखना है आपके इस चक्रव्यूह को समझ के। एक और आगे बढ़ते हैं हम। यही सारी चीजें पर अब हम किसमें कर देंगे? 90 प्लस थीटा कर लेते हैं। सेकंड कॉस 90 प्लस थीटा, थर्ड टेन 90 प्लस थीटा, फोर्थ कॉट 90 प्लस थीटा, फिफ्थ सेक 90 प्लस थीटा, और सिक्स कॉसेक 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखिए 90 प्लस थीटा है और 90 प्लस थीटा में हम कहां पहुंच गए? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो आपको यहां पर साइन पे और कॉसेक पे क्या लगा देना है बेटे? अच्छा, बाकी सब चेंज होंगे या नहीं होंगे? 9 है, ऑड है, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटे? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का, ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले। अब समझ में आया होगा आपको। इसी बिहाफ पे हम 180 वाला प्रोग्राम भी ले सकते हैं, मतलब 180 वाले क्वाड्रेंट्स को भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर अगेन मैं आपको 2-3 सेट और बना लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर चेंज करना है, कहां पर नहीं करना है, कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। अभी ये दोनों सेट मैंने आपको इसको देख करके बताए। अभी मैं बिल्कुल रफ कर दूंगा और रफ करने के बाद में आपको कैसे सोचना है, कोई क्वेश्चन आपके सामने फायर होता है तो आपको कैसे माइंड चलाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। ओके चलिए एक सेट और उठाते हैं 180 का, 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। पहला सेट है हमारे पास में 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉसेक। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपको एंगल दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बात की बात है। पहले देखिए ये इवन है या ऑड है, जीरो को हटा करके इवन नंबर है, तो इवन नंबर है नो चेंज, मतलब आप सबसे पहले तो लिख देंगे साइन थीटा 180 माइनस। अब दिमाग चलाना है आपको, आपके सामने डायग्राम नहीं है। 180 माइनस मतलब कहां पहुंच गए हम? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है बेटे? पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सेकंड में कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। नो चेंज है तो टेन थीटा नेगेटिव, नो चेंज है तो कॉट थीटा नेगेटिव, नो चेंज है तो सेक थीटा नेगेटिव, और कॉसेक क्या हो जाएगा बेटे? मतलब यही दोनों साइन और कॉसेक यहां पर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दैट्स व्हाई दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव। एक सेट और उठाते हैं 180 प्लस थीटा का, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन
180 प्लस थीटा। अब आगे के 3 रेशियोज आपको करने हैं, मैं 3 समझा दूंगा, उस पर आपको करने हैं। साइन नो चेंज है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि 18 इवन नंबर है, इवन लाइन पे आ रहा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। 180 प्लस कहां पहुंच गए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? तो इसके आगे के 3 वाले कॉट सेक और कॉस सेक, वो आपको वैल्यू लिखनी है, ये आपका काम है। कोई भी डाउट आया तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 270 माइनस और 270 प्लस। बट एक चीज मुझे बतानी है आपको, नेगेटिव एंगल्स का क्या होगा। सपोज डेट आपको दिया है साइन माइनस थीटा, कोई नेगेटिव एंगल है, इसको ध्यान से समझना। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं क्या? 00 माइनस थीटा, यस और नो, है ना? मतलब जीरो में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, तो डबल मतलब 00 लगा दिया। एक जीरो को हटाया तो ये भाई साहब क्या है? इवन है ऑड? इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा? नो चेंज साइन थीटा। और माइनस है तो जीरो माइनस करने के बाद हम कहां पहुंच जाते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई साहब क्या होते हैं? साइन नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अब वैसे ही हम स्कोर चेंज करें तो ध्यान दीजिएगा, कॉस माइनस थीटा, आप इसे भी क्या लिख सकते हैं? 00 माइनस थीटा, और चेंज करके क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो थर्ड फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब, टेन माइनस थीटा, यहां पहुंच गए, यहां पर नो चेंज के साथ में माइनस से होगा, टेन थीटा नेगेटिव होता है। फोर्थ की बात करें हम, कॉट माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा होगा। फिफ्थ फार्मूले की बात करें आप, सेक माइनस थीटा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। एंड सिक्स लास्ट, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस। तो दो ही चीज है कॉस एंड सेक, जहां पर आंसर क्या होगा? नेगेटिव एंगल के अंदर पॉजिटिव होगा। या मैं इसको ये समझता हूं कि कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, दिख नहीं रहा है, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन बाहर आ जाता है। क्लियर है? ये याद रखने के लिए बेहतर तरीका है। तो इसी के साथ हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक नॉलेज था, वो हमने पूरा कंप्लीट किया। अब इसके ऊपर हम क्या स्टार्ट कर देते हैं? कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो समझते हैं। ओके, तो इस बेसिक नॉलेज के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 5.2, जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cot x इज इक्वल टू 12/5, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो आपका cot x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? जो x है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब यहां पर सॉल्व करना है तो याद करो, क्लास 10 में भी हमें कुछ वैल्यू गिवन होती थी, परपेंडिकुलर बेस, बेस और परपेंडिकुलर, कोई भी दो चीजें गिवन होती थी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड वैल्यू निकाल लेते थे, है ना? या तो आप वैसे कर लीजिए, इसके अलावा एक और तरीका है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको कॉट दिया है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से आप कॉसेक निकाल लेंगे, कॉसेक का रेसिप्रोकल करेंगे, साइन आ जाएगा, साइन आ गया, है ना? तो आप वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा के क्या निकाल देंगे? कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप जैसा चाहें, मैं कर रहा हूं इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 डिवाइडेड बाय 5। तो लेट एज्यूम कर लिया मैंने, बेस कितना हो जाएगा? 12 के, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटे? 5 के। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 13 के। अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं सभी को हम लिख लेते हैं sin x। sin x की वैल्यू क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 5/13। cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? माइनस का b/h, मतलब माइनस का 12/13। वैसे ही 10x की बात करें तो 10x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो p अपॉन b। पॉजिटिव क्यों होता है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका रूम है? टेन और कॉट का, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास? 5/12। कॉट एक्स की बात करें वो तो गिवन है आपको, तो कॉट के अलावा हम फाइंड कर लेते हैं सेक एक्स। क्या फाइंड कर लेते हैं? सेक एक्स। तो सेक एक्स की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सेक नेगेटिव होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13 बाय बेस की वैल्यू है हमारे पास
12 एंड कोसेक एक्स माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर माइनस 13 अपॉन में 5। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे साइन कॉस टेन सेक एंड कोसेक की वैल्यू निकाली है। पहले हम 10th क्लास में यही काम करते थे, बट हमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना होता था। रीजन क्या है? क्योंकि हमने 10th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ी है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता है। आपने देखा होगा 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हुआ करता था 10a plus b is equal to 1 by 10a plus b equal to root 3 और 10a minus b equal to 1 by root 3, और साथ में लिखा होता था a and b both are lie between 0 to 90 डिग्री, है ना? वो क्यों लिखते थे? अब आपको समझ में आया, क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं, वहां पर आपको साइन को देखना नहीं होता है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, अगले दिन उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सेकंड, इसमें गिवन है आपको sin x की वैल्यू 12/13 और साथ ही साथ दिया गया है आपको कि x लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? sec x प्लस 10x। सेम क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन था। यहां पे आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, यहां पे केवल आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने? ओनली 2। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन sin x दिया हुआ है आपको 12/13। साइन के फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? तो लेट एज्यूम कर लिया हमने, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 के और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 13 के, बाय पीजीटी आपका बेस क्या हो जाएगा? 5 के। कितना हो जाएगा बेटे? 5 के। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? देयरफॉर sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब कौन से क्वाड्रेंट में भैया sec x? आपका x कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, और सेकंड में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माइनस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 13 और बेस क्या हो जाएगा आपके पास 5, और सेक के बाद में आपको क्या निकालना है बेटे? 10x। तो 10x भी क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, माइनस p अपॉन b। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 12। बेस क्या है आपका? कोई डाउट? अब आपको जो निकालना है, सो sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या आएगी? sec x माइनस 13/5 एंड माइनस 12/5 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे 25, माइनस का 25/5, 5 5 जा 25, तो आपकी वैल्यू आ गई sec x प्लस 10x इज इक्वल टू -5। क्लियर है? समझ में आया आपको? आप थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप 11th की एग्जाम दे रहे हैं तो। sin x की वैल्यू दी है आपको 3/5, साथ ही साथ आपको दिए के रखा हुआ है 10y, और 10y की वैल्यू देकर के रखी है 1/2। एक कंडीशन अप्लाई कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई लेस देन y लेस देन 3π/2। क्या मतलब होता है इसका? कि आपका जो x है वो π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर आप y की वैल्यू देखिए तो पाई से 3π/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं sin x। अच्छा, वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? आपको निकालना है 8 10x। ये आप लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 10x माइनस √5 sec y। चलिए सॉल्यूशन, पहले हम किसको उठा लेंगे? sin x को। sin x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3/5। अगर इसके लिए देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 3 के, बेस क्या हो जाएगा? सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 5 के, तो बेस क्या हो गया हमारे पास में 4 के। क्लियर? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x में 10x की। देयरफॉर हमारे पास में 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड क्वार्टर में 10 क्या होता है? नेगेटिव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस
3/4। अब हम किसको ले लेते हैं भैया, y को। तो 10y की वैल्यू क्या होती है, सोचिए 1/2 गिवन है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1k, बेस क्या हो जाएगा 2k। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √5k। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटे, सेक वाई की। देयरफॉर सेक वाई, और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 20 माइनस √5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है आपकी। सो आपको जो फाइंड करना था उसको उठा लीजिए, 8 10x माइनस √5 सेक वाई, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10x की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 3/4 माइनस √5 सेक वाई की वैल्यू क्या है आपके पास में, माइनस का √5/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, अगर 4 से इसको कट कर दिया जाए 2 बार, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 5/2। यस और नो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 5। तो योर आंसर इज माइनस का 7/2। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ इतना गिवन है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और फाइंड करनी है आपको वैल्यू sin x एंड cos x की। फाइंड करना है आपको sin x एंड cos x। साथ ही साथ आपको ये गिवन है कि जो आपका x लाया करता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिए, वैल्यू तो कुछ गिवन नहीं है, एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन से हम कैसे फाइंड करेंगे साइन एंड कॉस, बहुत सिंपल तरीका है, आप ध्यान दीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 0। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन में क्या हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसे हम बोल देंगे बेटा tan x इज इक्वल टू -1। 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही है, हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है, ये हमने चेक कर लिया। अब 10x गिवन हो गया आपके पास, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो गई -1। तो लेट एज्यूम कर लिया हमने परपेंडिकुलर 1k एंड बेस 1k। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √2k। प्लस माइनस यहां मत लेना, यहां पर हम प्लस और माइनस हम कब लगाएंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तब। अभी किसकी वैल्यू निकालने का बोला है आपको, sin x। देयरफॉर sin x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव होगा। तो माइनस k अपॉन में √2k, k से k आप कैंसिल आउट करके -1/√2 लिख सकते हैं। नाउ cos x बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो भी क्या होगा, cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होगा, तो बेस कितना है आपके पास में, वही k अपॉन में √2k, k से k कैंसिल करके आप 1/√2 कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे, tan x की वैल्यू 1 है, मतलब -1 है, पर हम 1 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, कितनी हो गई 45 डिग्री। तो आप sin x और cos x डायरेक्ट लिख सकते थे, sin 45 डिग्री लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है प्लस के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, और ये बेसिक पूरा मेथड है आपका, ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आप जो सी मेथड भी लेंगे वो यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। cos x की वैल्यू दी है -3/5, cos x की वैल्यू आपको देकर के रखी है माइनस का 3/5, और साथ ही साथ एक वैल्यू और देकर के रखी है, कंडीशन देकर रखी है पाई और 3π/2 के बीच में है हमारा x। इसका मतलब बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और cos क्या होता है नेगेटिव होता है, इससे आपको वैल्यू दी है, और फाइंड करनी है आपको वैल्यू cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x।
अब सोल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। एक कॉसेक चाहिए, एक कॉट चाहिए, एक सेक चाहिए, टेन चाहिए। मतलब साइन को छोड़ के आपको चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। कॉसेक्स गिवन है तो हमने कॉसेक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3/5। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कि आपका बेस क्या हो जाएगा 3 के, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 के। देयरफॉर हमारा हाइपोटेन्यूज 5 के हो गया, देयरफॉर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 के। पहली वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉसेक की। सो कॉसेक एक्स क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका 5/4 आ जाएगा, -5/4। अब आपको क्या निकालना है बेटे, कॉट। कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/p। माइनस होगा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं, कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे 3/4। अगेन सेक, सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाइपोटेन्यूज क्या निकाला आपने, अभी भी 5 माइनस का अपॉन में बेस, बेस की वैल्यू क्या है 3। तो आपका सेक हो गया। सेक के बाद में किसकी वैल्यू निकालना है बेटे आपको, 10x की। और 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेगेटिव होगा थर्ड की, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका 4, बेस क्या है आपके पास में 3। सो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिख लीजिए, cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय sec x माइनस 10x। ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय यहां पर हम क्या लिख देंगे, हमारा डिनोमिनेटर। पुट करते हैं वैल्यू cosec। cosec की वैल्यू क्या है आपके पास में, -5/4 प्लस cot की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4 डिवाइडेड बाय sec x की वैल्यू क्या है आपके पास में बेटा, -5/3 माइनस 10x की वैल्यू क्या है आपके पास में 4/3। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम से में तो माइनस का 2/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 9/3। जब हम यहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/9 हो जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस 1 जा 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो योर आंसर इज 1/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 के बेसिक्स जो होते हैं वो यही रहेंगे, बट क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, लेवल चेंज हो जाएगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे 5.3 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की। ऑल द बेस्ट, कॉपी कीजिए।